यहाँ से मैडम ने क्या बोलते हैं उसको पुलिस स्टेशन में एप्लीकेशन दी है, इन्होंने मेरा रेप किया हुआ है। पहले मैडम ये क्लियर कर दें, इन्होंने रेप किया है, ये लिविंग में रह रही थी, इन्होंने निकाह किया है, पहले अपनी तीनों चीज़ों को ये क्लियर कर दें, इन्होंने करना क्या। ये प्रॉपर्टी हमारे डैडी की है, डैडी उस निकाह में थे, ये हमें बोले ये उस निकाह में थे जिन्होंने अपनी गरीबी के साथ, पूरी रियासी जानती है, पूरा मोहल्ला जानता है हमारे डैड ने हमें किस तरह पढ़ाया है, किस तरह से हमें यहाँ पे पहुँचाया हुआ है। ये कैसे अलाउड करेंगे कि वो लेडी जिसने इतनी वाहियात हरकतें करके अपने फ़ोटोग्राफ्स, अपनी बाकी चीज़ें, जो चीज़ें इन्होंने, जहाँ मैंने अपने भाई का रिश्ता किया था, जो चीज़ें इन्होंने वहाँ सेंड की, बेहतर था ना वो चीज़ें मेरे डैड को सेंड करती कि मेरे आपके भाई बेटे के साथ निकाह हुए हैं, बाकायदा शादी की है मैंने इनके साथ। हम लोग कुछ सोचते, इन्होंने वो फ़ोटो उनको क्यों भेजे, उनको क्यों वीडियोस भेजी, उनको क्यों बाकी सारी चीज़ें भेजी। वो हमें भेजनी चाहिए थी, बेटा हमारा था, हमने मसला हल करना था, ना कि उन्होंने मसला हल करना था। उनके साथ तो हम बैठ के बाद में भी बात कर सकते थे ना, भाई ऐसे ऐसे मसला है, हमारे बेटे ने शादी कर लिया, हम नहीं ये रिश्ता कर सकते, या वो कहते या हम कहते, बात खत्म हो जाती। उनके साथ उन्होंने उनके साथ बात करना ज़रूरी समझी, हम फैमिली मेम्बर्स के साथ बात करना ज़रूरी नहीं समझी। अब वो कह रही है मुझे घर के अंदर नहीं घुसने दे रहे। ये डैडी की प्रॉपर्टी है, इस पर कोई बिलाल साहब का हक नहीं है। इनफैक्ट उनके 2 बेटे हैं, उनका भी इसमें हक नहीं है, उन्होंने कोई हिस्सा नहीं किया है इसको। जब तक हमारे डैड जिंदा है इस घर में किसी का कोई हक नहीं है। अगर लिविंग में रह रही है तो रेप कैसे हो गया जी? हाँ, इन्होंने पुलिस स्टेशन में लिख के दिया हुआ है, क्या बोलते हैं उसको, एप्लीकेशन में, मेरा जी रेप हुआ है। अगर लिविंग में रह रही है तो रेप कैसे हुआ है? हाँ, अगर निकाह कर रही हैं तो रेप कैसे हुआ है? क्या ये हमें बेवकूफ़ समझ रही हैं, अपने आप को लोगों की सिंपैथी ले रही हैं? भाई मैं प्रोफेसर हूँ, मैं लेडी हूँ, ये गलत चीज़ है। अगर हम लोग किसी के साथ, अगर हम एक औरत की बात सुने, हमें मेल की बात भी सुननी है, हमने उसको भी देखना है किस तरह से है क्या नहीं है। हम सिर्फ एक औरत की बात नहीं सुन सकते हैं। आपको क्या पता है वो 20 दिन से क्या सफ़र कर रहा है हमारा भाई? 2 दिन में इस औरत ने हमें नचा के रख दिया, हमारी पूरी फैमिली को डिस्टर्ब करके रखा है। हमें क्या पता है हमारे भाई के साथ 1 साल में ये क्या कर रही है। ये अपने आप को प्रोफेसर बोल रही हैं, एजुकेटेड बोल रही हैं, बाकी लोगों को ऐसे बोल रही हैं। हमने कोई ट्रिपल तलाक नहीं दी है इनको। कौन सी ट्रिपल तलाक? ट्रिपल तलाक होता है तलाक तलाक तलाक। इनको हमारे भाई ने तलाक 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 बोला है। हमने बाकायदा कानून के तरीके से इनको फर्स्ट मंथ पहली तलाक भेजी है। हमने इनको कोई ट्रिपल तलाक नहीं दी है, पहली तलाक भेजी है, फिर दूसरी तलाक जाएगी, फिर तीसरी तलाक जाएगी। ये कानून के तरीके से हो रहा है, ये हमने कोई ट्रिपल तलाक नहीं दी है। इसको इशू बनाने की ज़रूरत नहीं है ट्रिपल तलाक, हमें भी पता है कानून क्या है। कोई हिस्सा नहीं है। डैड अगर अलाउड करेंगे उसको कि भाई मैं इसको बहू बना के घर में ला रहा हूँ, तो हम बिस्मिल्लाह करेंगे। डैड अगर नहीं अलाउड करेंगे, हम नहीं कर सकते। ये हमारी सीधी सी बात है। इसमें कोई भी हम वो नहीं कर रहे हैं, डिप्लोमेसी नहीं कर रहे हैं जैसे मैडम कर रही हैं, वैसे हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हमारी सीधी सी बात है, हमारे डैड की प्रॉपर्टी है, इसमें कोई नहीं। अगर ये उस टाइम हमारे भाई के साथ उसी गाड़ी में बैठ के जब घर वालों ने उनको लाया है, मतलब वो अपने होश में नहीं थे जब घर में लाया है, आज ये हमारे दरवाजे पे आके धरना दे रही हैं, कह रही हैं कि हमें अंदर नहीं घुसने दे रहे। ये उसी टाइम हमारे भाई के साथ क्यों नहीं आई थी हमारे घर में? हमारे घर में आना चाहिए था ना। अगर ये अब ये भी बोलेंगी इनकी बहन ने, इनके जीजू ने मुझे घुसने नहीं दिया अंदर, ये जैसे आज ये सब चीज़ें कर रही हैं, आज से 10 दिन पहले भी ये कर सकती थी। 10 दिन पहले भी इसी तरह झगड़ा करके दरवाजे के बाहर खड़ी हो जाती हमारे, भाई मुझे ऐसे ऐसे आपके घर में आना है, मैं निकाह में हूँ इसके। उस टाइम इन्होंने बोला मेरे सर में कत्ल चढ़ जाएगा, इसको लेके जाओ। हमने जिस हालत में इसको लाया हुआ है, उस टाइम आना चाहिए था ना। आज क्या तमाशा हो रहा है ये? हमें क्यों कंफ्यूज कर रही हैं? इनको बाकायदा इनको पता है। हम इनकी फैमिली मेम्बर्स को भी बोल रहे हैं कि भाई ऐसे ऐसे मसला है, हमारे डैड हार्ट पेशेंट हैं, हम मिल के बात करेंगे। इनकी फैमिली में से कोई फ़ोन ही नहीं उठा रहा है। अगर इन्होंने निकाह किया है, ये बोल रहे हैं हमने शादी की हुई है, बाकायदा इसकी फैमिली के सामने शादी हुई है, हमारे घर का कोई फ़र्द उनके साथ नहीं है, बाकायदा घर में इनकी शादी हुई है। आज कहाँ है इसके फैमिली मेम्बर? अभी नहीं हो रही बात। हाँ, उनकी फैमिली मेंबर्स कॉल ही नहीं उठा रहे हैं, हमारे साथ बात ही नहीं कर रहे हैं, वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। निकाह के टाइम आप सब बिठा के, बकरा बिठाया हुआ है एक साइड अपनी दुल्हन बिठाई हुई है आपने, आप शादी करवा रहे हो। हमें क्या पता किस हालात में शादी करवाई है? हमें पता है इस चीज़ का किस हालात में उसकी शादी हुई है? वो बाकायदा 1 साल से जम्मू रह रहा है जब से उसकी ट्रांसफ़र हुई है। हमें पता ही नहीं। हमारा भाई महीने में 1 बार घर आता है, हमें क्या पता है वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। कल से रियासी में जो मामले ने तूल पकड़ी हुई है, रूबीना जी हैं, रूबीना यास्मीन, और जो वो बिलाल जी के लिए कह रहे हैं कि उनको जो है 3 तलाक के लिए फ़ोर्स किया गया है, और उनकी जो पूरी वीडियो जो है वो आपने देखी, और सोशल मीडिया पे काफ़ी सारे चैनल्स ने भी वो उसे चलाया है। हमारे साथ बिलाल जी के परिवार के सदस्य हैं और ये भी अपना पक्ष रखना चाहते हैं, और ये भी जो है कुछ सवाल उनसे पूछना चाहते हैं, हम इनसे जानते हैं। सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहूँगा, वो आए हैं, अगर उन्होंने आपके भाई के साथ शादी की है तो आप उनको घर के अंदर एंटर क्यों नहीं करने दे रहे हो, ऐसा उनका जो कहना है। सबसे पहले वो कह रही हैं कि हमने शादी की है। उन्होंने किसके आगे शादी की है? कौन था उस शादी में? हमारा फैमिली मेम्बर था कोई? हमारे भाई का कोई फ्रेंड था? हम लोग थे? हमारे डैड थे? कौन था? हम में से कोई नहीं था वहाँ पे।
दूसरी बात, वो दरवाजे के पास आके धरना दे रही हैं। ये प्रॉपर्टी हमारे डैड की है, उन्होंने किसी बच्चे के नाम नहीं की हुई है। ये हमारे डैड का डिसीजन होगा कि वो उनको अंदर आने देंगे या नहीं आने देंगे। इसमें हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। उन्होंने शादी बिलाल से की है, ना कि बाकी वालों के साथ। ये हमारे डैड का डिसीजन है, वो उनको अंदर आने देंगे या नहीं आने देंगे, हम इसमें कुछ नहीं बोल सकते। शादी की है उन्होंने, हमारे घर का कौन था उधर, हमें बताएं। हम बहनों में से कोई था, हम भाइयों में से कोई था, हमारे डैड थे, उनके फ्रेंड्स थे, या कोई भी था, वो हमें सिर्फ इतना सा बताएं हमारे घर में से कौन था। इस तरह से वो बोल रही हैं शादी की है, शादी की है, तो हमें भी प्रूफ चाहिए ना शादी का। हमारे पास तो कोई प्रूफ ही नहीं है शादी का, वो हमें प्रूफ है। डॉक्यूमेंट हमें तो दिखे नहीं, डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं डॉक्यूमेंट्स, हमें दिखाने चाहिए ना। दरवाजे के पास धरना देने से बेहतर है ना हमें डॉक्यूमेंट्स दिखाए जाएं। अगर शादी की हुई है, शादी की है, तलाक हो रही है, ये उनका आपसी मामला है। हमारे घर के बाहर हमारे डैड हार्ट पेशेंट है, वो कैसे हमारे घर के अंदर बाहर डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही हैं। तमाशा लगा के रखा हुआ है घर के बाहर, ये चीज़ें नहीं चलती हैं। उन्होंने कहा कि 3 तलाक के लिए फोर्स किया जा रहा है उनको। मैंने जहाँ तक उनकी वीडियो देखी आपके भाई की कोई अरेंज मैरिज आप लोग करवा रहे हो, चोरी छुपी। अब आपने भैया से बात की है, वो क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले में? हमारी तो फ़िलहाल भाई से कोई बात नहीं हुई है, उनमें उनके साथ यही टच में हैं, उनको ही पता होगा क्या है क्या नहीं है। हमारी तो भाई के साथ कोई बात नहीं हुई है। हमारा ये है, ये बात बात पे कह रही हैं ट्रिपल तलाक, ट्रिपल तलाक, ट्रिपल तलाक। ये अपने आप को प्रोफेसर बोल रही हैं, एजुकेटेड बोल रही हैं, बाकी लोगों को ऐसे बोल रही हैं। हमने कोई ट्रिपल तलाक नहीं दी है इनको। कौन सी ट्रिपल तलाक? ट्रिपल तलाक होता है तलाक तलाक तलाक। इनको हमारे भाई ने तलाक 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 बोला है। हमने बाकायदा कानून के तरीके से इनको फर्स्ट मंथ पहली तलाक भेजी है। हमने इनको कोई ट्रिपल तलाक नहीं दी है, पहली तलाक भेजी है, फिर दूसरी तलाक जाएगी, फिर तीसरी तलाक जाएगी। ये कानून के तरीके से हो रहा है, ये हमने कोई ट्रिपल तलाक नहीं दी है। इसको इशू बनाने की ज़रूरत नहीं है ट्रिपल तलाक, हमें भी पता है कानून क्या है, इस चीज़ का हमें भी पता है। पर रही बात हमारे भाई के साथ कोई बात नहीं हुई है, इनकी बात हुई होगी, ये हमें भी बता दें क्या बात हुई है। हमारे साथ हमारे भाई का हमें कोई पता नहीं है, वो कहाँ है, कहाँ क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, वो इन्हीं को पता होगा। क्योंकि यही लाइव हम देख रहे हैं कि फ़ोन कर रही हैं बिलाल साहब, ये बिलाल साहब वो, हमारी तो कोई बात हुई नहीं है। मेहरबानी करके हमें बता दें हमारा भाई कहाँ है। हमें तो यही पता है, हमें लास्ट टाइम तब पता चला है जब इन मोहतरमा ने हमें कॉल की हुई है। इन्होंने शादी की हुई थी, क्या किया हुआ था, तो इन्होंने क्या बोलते हैं इसको कॉल की है हमें, हमारे बाकायदा फैमिली मेम्बर्स गए हैं इसको लाने के लिए। तो इन्होंने बोला है कि इसको यहाँ से लेके जाओ, ये सुसाइड अटैम्प्ट कर रहा है, मेरे सर कत्ल चढ़ जाएगा, कुछ ऐसे ही अल्फाज हैं इनके, मेरे सर कत्ल चढ़ जाएगा, इसको लेके जाओ। अगर ये उस टाइम हमारे भाई के साथ उसी गाड़ी में बैठ के जब घर वालों ने उनको लाया है, मतलब वो अपने होश में नहीं थे जब घर में लाया है, आज ये हमारे दरवाजे पे आके धरना दे रही हैं, कह रही हैं कि हमें अंदर नहीं घुसने दे रहे। ये उसी टाइम हमारे भाई के साथ क्यों नहीं आई थी हमारे घर में? हमारे घर में आना चाहिए था ना। अगर ये अब ये भी बोलेंगी इनकी बहन ने, इनके जीजू ने मुझे घुसने नहीं दिया अंदर, ये जैसे आज ये सब चीज़ें कर रही हैं, आज से 10 दिन पहले भी ये कर सकती थी। 10 दिन पहले भी इसी तरह झगड़ा करके दरवाजे के बाहर खड़ी हो जाती हमारे, भाई मुझे ऐसे ऐसे आपके घर में आना है, मैं निकाह में हूँ इसके। उस टाइम इन्होंने बोला मेरे सर में कत्ल चढ़ जाएगा, इसको लेके जाओ। हमने जिस हालत में इसको लाया हुआ है उस टाइम आना चाहिए था ना। आज क्या तमाशा हो रहा है ये, हमें क्यों कंफ्यूज कर रही हैं? इनको बाकायदा इनको पता है, हम इनकी फैमिली मेम्बर्स को भी बोल रहे हैं कि भाई ऐसे ऐसे मसला है, हमारे डैड हार्ट पेशेंट हैं, हम मिल के बात करेंगे। इनकी फैमिली में से कोई फ़ोन ही नहीं उठा रहा है। अगर इन्होंने निकाह किया है, ये बोल रहे हैं हमने शादी की हुई है, बाकायदा इसकी फैमिली के सामने शादी हुई है, हमारे घर का कोई फ़र्द उनके साथ नहीं है, बाकायदा घर में इनकी शादी हुई है। आज कहाँ है इसके फैमिली मेम्बर? अभी नहीं हो रही बात। हाँ, उनकी फैमिली मेंबर्स कॉल ही नहीं उठा रहे हैं, हमारे साथ बात ही नहीं कर रहे हैं, वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। निकाह के टाइम आप सब बिठा के बकरा बिठाया हुआ है, एक साइड अपनी दुल्हन बिठाई हुई है आपने, आप शादी करवा रहे हो। हमें क्या पता किस हालात में शादी करवाई है, हमें पता है इस चीज़ का किस हालात में उसकी शादी हुई है। वो बाकायदा 1 साल से जम्मू रह रहा है जब से उसकी ट्रांसफ़र हुई है, हमें पता ही नहीं। हमारा भाई महीने में 1 बार घर आता है, हमें क्या पता है वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। जम्मू में केस चल रहा है, जम्मू में जाके बात करें, जम्मू में अपने वकील कानून तरीके से करें जो कर रहे हैं। हमें किस लिए डिस्टर्ब कर रही हैं ये? दो चीज़ें अब मैं आपसे जानना चाहूँगा। एक तो मैडम ने कहा कि 1.5 साल से उनका अफेयर चल रहा था, जो कि आपको भी पता था, फैमिली वालों को। एक ये क्वेश्चन है। दूसरा ये है, वो कह रहे थे कि जो ये वो बिलाल साहब उनको कह रहे हैं कि आप एक सेकंड, आपने क्या बोला कि मतलब हमें 1.5 साल से उनका अफेयर चल रहा है, तो ये हमें पता था। किसको पता था? मैडम बोल रहे हैं आप फैमिली, किसको पता था? किस फैमिली मेंबर को पता था वो 1.5 साल में इसके साथ टच में है? नहीं पता था, हमें किसी को पता नहीं था वो टच में है। इनफैक्ट क्या बोलते हैं उसको, मैंने तो जब लास्ट टाइम जब क्या बोलते हैं उसको, इनका कुछ इश्यूज हुए थे, पता नहीं क्या बात हुई है इनकी, वो नहीं मुझे पता है। लेकिन लास्ट टाइम
जब क्या बोलते हैं इसको मेरी इनसे बात हुई है, मैंने इनको बोला है कि मैंने हमारे भाई की बाकायदा एंगेजमेंट हुई है, मैंने एंगेजमेंट उसकी की हुई है, एंगेजमेंट पे सारा कर, हाँ मैंने उनकी श्रीनगर में मैंने एंगेजमेंट की है, मैंने उनका बाकायदा रिश्ता किया है उनका, मैंने वहाँ पे मैंने इनको जब बोला, मैंने इनको बोला आपका कोई मसला है, इन्होंने कहा नहीं हमारा कुछ भी नहीं है। फिर आज कैसे इन्होंने इतना हंगामा किया हुआ है? अगर उस दिन कुछ नहीं था, आज कैसे हंगामा किया? हम घर वालों को कैसे पता है? मैं आपको बोल रही हूँ 1 साल से ये बोल रही हैं, अभी इन्होंने बोला कि हमारा 1 साल से अफेयर चल रहा है, हम लिविंग में रह रहे हैं। ये मैडम के जो मैंने वीडियोस देखी हैं, ये इनके अल्फाज हैं कि हम 1 साल से क्या लिविंग में रह रहे हैं। यहाँ से मैडम ने क्या बोलते हैं इसको पुलिस स्टेशन में एप्लीकेशन दी है, इन्होंने मेरा रेप किया हुआ है। पहले मैडम ये क्लियर कर दें, इन्होंने रेप किया है, ये लिविंग में रह रही थी, इन्होंने निकाह किया है, पहले अपनी तीनों चीज़ों को ये क्लियर कर दें, इन्होंने करना क्या है। अगर लिविंग में रह रही है तो रेप कैसे हो गया जी? हाँ, इन्होंने पुलिस स्टेशन में लिख के दिया हुआ है, क्या बोलते हैं इसको एप्लीकेशन में, मेरा जी रेप हुआ है। अगर लिविंग में रह रही है तो रेप कैसे हुआ है? हाँ, अगर निकाह कर रही हैं तो रेप कैसे हुआ है? क्या ये हमें बेवकूफ़ समझ रही हैं, अपने आप को लोगों की सिंपैथी ले रही हैं? भाई मैं प्रोफेसर हूँ, मैं लेडी हूँ, ये गलत चीज़ है। अगर हम लोग किसी के साथ, अगर हम एक औरत की बात सुने, हमें मेल की बात भी सुननी है, हमने उसको भी देखना है किस तरह से है क्या नहीं है। हम सिर्फ एक औरत की बात नहीं सुन सकते हैं। आपको क्या पता है वो 20 दिन से क्या सफ़र कर रहा है हमारा भाई? 2 दिन में इस औरत ने हमें नचा के रख दिया, हमारी पूरी फैमिली को डिस्टर्ब करके रखा है। हमें क्या पता है हमारे भाई के साथ 1 साल में ये क्या कर रही है, इसने क्या क्या किया है हमारे भाई के साथ? इस चीज़ का ये हमें जवाब दे सकती है? यही औरत हमें बोल रही है वो सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा है, इसको लेके जाओ यहाँ से। हमें क्या पता है 1 साल में हमारे भाई ने कितने सुसाइड अटेम्प्ट किए हैं, क्या किया है इस औरत ने उसके साथ? अब एक चीज़ इन्होंने बोली जो कि एक कह रहे हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये बोल रहे हैं कि ये बोल रहे हैं कि बिलाल साहब बोलते हैं कि हम वी आर फ्रॉम सैयद्स और यू आर फ्रॉम ट्राइबल, तो आप लोअर कास्ट के हो, हम हायर कास्ट के हैं, तो फैमिली जो आपको एक्सेप्ट नहीं कर रही है। मैं मैनेज कर रहा हूँ चीज़ें, तो अब मैनेज नहीं हो रही हैं, तो श्रीनगर में मेरी वहाँ पे एंगेजमेंट हो रही है। तो बिलाल साहब ने भी फ़ोन कॉल में बोला कि जी डिवोर्स हो चुका है। तो इन चीज़ों पे क्या आपने बोला? ये जो कास्ट का उन्होंने बोला कि एजुकेटेड पर्सन है, इतनी बड़ी पोस्ट पे, आप देंगे इसका जवाब? उन्होंने बोला इतनी बड़ी पोस्ट पे हैं तो अभी भी कास्टिज्म कर रहे हैं ये। नहीं, एक्चुअल में ये कास्टिज़म का इशू नहीं है। कास्टिज़म ये इसमें ड्रैग इसलिए कर रही है कि सिंपैथी हासिल करने के लिए। इट्स ऑल, लव इज़ ऑल अबाउट रेस्पेक्ट। अगर आप में रेस्पेक्ट ही नहीं है, आप में वो चीज़ ही नहीं है, तो फिर किस चीज़ की शादी है, किस चीज़ की मोहब्बत है? मोहब्बत में जब इज़्ज़त ही नहीं है, तो कास्ट एक चीज़ ऐसी है जो एज ए सिंपैथी इस्तेमाल कर, एज ए टूल इस्तेमाल कर रही है। इट्स नॉट ए केस ऑफ कास्टिज्म, इट्स नथिंग एल्स, इट इज़ जस्ट ए प्रोपेगेंडा। हमने जहाँ पे बिलाल की एंगेजमेंट की थी वो भी नॉन सईद है। अगर हम ये कहते इसका कल यही था कि वो जी ये ऑर्थोडॉक्स हैं, इट्स नॉट अबाउट दैट, इट्स जस्ट ए ड्रामा टू क्रिएट सिंपैथी। और एक लेडी फेस लेके लोगों को ये बोलना कि भाई वो कास्टिज्म है, हम ट्राइबल हैं। ये ट्राइबल का कोई मसला ही नहीं है। आपने शादी की थी उसके साथ, ठीक है, जैसे कि आपने अपने घर में की, मतलब आपने उसको ब्लैकमेल किया, थ्रेट्स थे, व्हाटएवर जो भी था, या ठीक तरीके से हुआ, वो तो क्लियर हो ही जाएगा कोर्ट में, वो तो छुपेगा नहीं। लेकिन अगर आपने सब कुछ किया है तो फिर इज्जत से हर एक चीज़ करनी थी। फिर अगर एक ही महीने में इतनी मोहब्बत थी, एक ही महीने में वो बंदा छोड़ के जा रहा है इसको, वो बंदा सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, कोई तो चीज़ है जिस पे पर्दा है। पर्दा उठेगा, टाइम लगेगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए यही है कि पहले इंसान बच जाए। अगर वो बच जाता है, बिलाल की जो हमने सुना है उसकी सिचुएशन है, सुसाइड पे सुसाइड कर रहा है, पहले अगर बंदा बच जाए उसके बाद सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, सब चीज़ों से पर्दा उठ जाएगा। ये कोई कास्टिज़म का इशू नहीं है। कुरान में अल्लाह ताला इस चीज़ को बिल्कुल डिनाई करता है कि सब मर्द, सब औरतें, सब जो भी मुसलमान है वो बराबर हैं। तुम में सबसे बेहतरीन वही है जिसके पास तकवा है, जो तुम्हें परहेजगार है। बाकी ये कोई सईद नॉन सईद का कोई इशू नहीं है, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। मैडम ये लास्ट चीज़ मैं जानना चाहूँगा आपसे, बार बार बोला जा रहा है 3 तलाक के दे दिया, मुझे तलाक बोल दिया, ये इंडिया अफ़गानिस्तान नहीं है, ऐसी चीज़ें, ऐसी वर्डिंग थी उनकी। और उन्होंने ये कहा कि आप जो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, मैं दरवाज़ा खड़का रही हूँ। तो वो अगर आप ये सब लोग ये बोल रहे हैं आप कि अगर इनका फैमिली मैटर था तो क्यों पब्लिक किया, क्यों मीडिया में आया, क्यों आपसी रजामंदी से सुलझाया नहीं किया? जी देखो, कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं अगर दो हस्बैंड वाइफ में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो बेटर है मर्द की तरफ से बंदे आए, औरत की तरफ से बंदे आए, फिर वो उस चीज़ को सुलझाएं। हम अभी भी इनकी फैमिली को अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन वो वहाँ से रिस्पॉन्स ही नहीं देते हैं। ये बोल रहे हैं आप उनकी फैमिली को फ़ोन कर रहे हो? हमने इनकी फैमिली, उन्होंने बात की हमारे साथ, उनकी बात हुई हमारे साथ
किसी के साथ बात ही नहीं, वो फ़ोन ही नहीं उठा रहे हैं। देखो, अगर कोई भी मसला है वो म्यूचुअली हल हो सकता है। फिर या तो म्यूचुअली हल करो, अगर आपने म्यूचुअली हल नहीं करना है फिर उसके बाद कोर्ट है, या तो कोर्ट पे यकीन रखो या तो खुद आ जाओ। देखो, अगर उनकी फैमिली से कोई बंदा अप्रोच नहीं कर रहा है इस टाइम, तो कुछ तो गड़बड़ है। एटलीस्ट अगर इसने अपने घर में निकाह किए हैं, इसके घर वालों को इस टाइम आना चाहिए, क्योंकि अब ये दो बंदों का मसला नहीं है, अब ये दो फैमिलीज़ का मसला है। इधर से हमारी फैमिली सफ़र कर रही है, उधर से उनकी फैमिली कर रही है नहीं कर रही है उसका तो इल्म नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका तो कनेक्शन है ना किसी फैमिली के साथ। उन्होंने भी सामने आना है, हम भी सामने आएंगे, कोई बात करेंगे, देखेंगे किस नतीजे पे पहुंचते हैं। अगर वो उस चीज़ पे भी नहीं आना है तो फिर कोर्ट का वेट करो। फिर हंगामा करने से तो कुछ चीज़ होगा नहीं। एट द एंड ऑफ द डे आपने वही चीज़ें सेटल करनी है, या तो कोर्ट से होंगी या तो खुद करो। तो हंगामा करने से ना हमारा कुछ बनेगा तो ना इसका कुछ बनेगा। जी, आप बोल रहे थे कुछ क्वेश्चंस आप जो है उनसे पूछना हंगामा चाहते तो हमारी तरफ से तो हंगामा हुआ ही नहीं है। हमारी तरफ से आपने देखा, हमने इनफैक्ट आप सब ने हमें बोला कि हमने आपकी भी बात रखनी है, आप भी हमारे साथ बात करें। हम लोगों ने आपके साथ भी क्या बोलते हैं उसको बात करने की कोशिश की। हमने तो कोई हंगामा किया ही नहीं है। हंगामा जिन्होंने किया है उन्होंने किया है, वो सबको पता है, पूरी दुनिया को इस टाइम पता है हंगामा कौन कर रहा है। हम लोगों ने तो कोई हंगामा किया ही नहीं है। हमारे दरवाजे के बाहर हंगामा कर रही हैं, हमारे दरवाजे के बाहर पुलिस बुला रही है, हमारे दरवाजे के बाहर इतना कुछ कर रही हैं। हमने तो कोई हंगामा किया ही नहीं। हम तो इनकी फैमिली को अभी भी बोल रहे हैं आओ और हमारे साथ बात करो। वो जब बात ही नहीं करे, मैं आपके सामने भी इनकी फैमिली मेंबर्स को कॉल करूंगी, आप देख लें, वो रिसीव ही नहीं कर रहे हैं हमारी कॉल। वो हमारे साथ टच में ही नहीं रहना चाहते, हमारे साथ बात ही नहीं करते। इनफैक्ट मैं करूंगी अभी कॉल, अगर आप बोलोगे, वो नहीं उठा रहे हैं हमारा कॉल, हमारी कॉल रिसीव नहीं कर रहे हैं। आप देखें, मैं आपको कॉल करके बताती हूँ, अगर वो कॉल हमारी रिसीव करेंगे। इनकी ये लोग बात को ख़त्म करना ही नहीं चाहते हैं। इनफैक्ट ये लोग सिर्फ इसको बढ़ाना चाहते हैं, हंगामा करना चाहते हैं। हमारे भाई का कोई स्टेटस है, उसके स्टेटस को ख़त्म करना चाहते हैं। तो एक बात मैडम ने ये भी बोली है, क्या ये डिज़र्व करते हैं इस पोस्ट के लिए? क्या ये डिज़र्व करते हैं इस पोस्ट के लिए? उन्होंने ये पोस्ट अपने बलबूते पे ली है, अपनी मेहनत से ली हुई है। अगर वो इस पोस्ट को डिज़र्व नहीं करते थे तो इन्होंने शादी क्यों की उनके साथ? कोई और ढूंढना चाहिए था ना, इसी को क्यों ढूंढा? फोन करें। ये उनके घर का नंबर है? ये उनके घर का, इनकी भाभी का नंबर है, जिनके लिए ये बोल रही हैं कि मेरी भाभी मुझे कंटिन्यूसली सपोर्ट कर रही हैं, मेरी भाभी मुझे कॉल कर रही हैं, मेरी भाभी ये कर रही हैं। तो ये क्या बोलते हैं उसको उठा नहीं रहे हैं आपके सामने। इनकी फैमिली वाले हमारे साथ कोई टच में रहना ही नहीं चाहते हैं। इनकी फैमिली वाले हमारे साथ कोई भी मसला सॉल्व करना ही नहीं चाहते हैं। इनफैक्ट मैंने इनकी भाभी को बोला कि वो दरवाजे के बाहर ऐसा कर रही हैं, उनको बोलो आप घर जाएं, हम घर जाके इस बात को मसला हल करेंगे। जब ये मसला शुरू हुआ है हम इसको घर में जाके ख़त्म करेंगे। इनकी भाभी का मेरे साथ ये लास्ट टाइम इनकी भाभी ने जब मेरी कॉल रिसीव की है, उनका कहना ये है ये हमारी नहीं सुन रही है, हम क्या करें? जब ये अपने घर वालों की नहीं सुन रही है तो हम क्या करें? हम किसके साथ बात करेंगे? हम किसी चीज़ में है ही नहीं, ना हम शादी में हैं, ना हम डिवोर्स में हैं, ना हम बाकी चीज़ों में हैं। हमें भाई का पता नहीं, हमें किसी चीज़ का पता नहीं, तो हम क्या मसला सॉल्व करेंगे? कैसे करना है? हमने मसला कैसे हल करना है? ज़रा ये हमें बताएं, हमने मसला कैसे हल करना है। अभी आप इसलिए अलाउ नहीं कर रहे हो उनको आने के लिए? वो तो नहीं, ये प्रॉपर्टी हमारे डैडी की है। डैडी उस निकाह में थे, ये हमें बोलें ये उस निकाह में थे जिन्होंने अपनी गरीबी के साथ, पूरी रियासी जानती है, पूरा मोहल्ला जानता है हमारे डैड ने हमें किस तरह पढ़ाया है, किस तरह से हमें यहाँ पे पहुँचाया हुआ है। ये कैसे अलाउड करेंगे कि वो लेडी जिसने इतनी वाहियात हरकतें करके अपने फ़ोटोग्राफ्स, अपनी बाकी चीज़ें, जो चीज़ें इन्होंने, जहाँ मैंने अपने भाई का रिश्ता किया था, जो चीज़ें इन्होंने वहाँ सेंड की, बेहतर था ना वो चीज़ें मेरे डैड को सेंड करती कि मेरे आपके भाई बेटे के साथ निकाह हुए हैं, बाकायदा शादी की है मैंने इनके साथ। हम लोग कुछ सोचते। इन्होंने वो फ़ोटो उनको क्यों भेजे? उनको क्यों वीडियोस भेजी? उनको क्यों बाकी सारी चीज़ें भेजी? वो हमें भेजनी चाहिए थी। बेटा हमारा था, हमने मसला हल करना था, ना कि उन्होंने मसला हल करना था। उनके साथ तो हम बैठ के बाद में भी बात कर सकते थे ना, भाई ऐसे ऐसे मसला है, हमारे बेटे ने शादी कर ली है, हम नहीं ये रिश्ता कर सकते, या वो कहते या हम कहते, बात खत्म हो जाती। उनके साथ उन्होंने उनके साथ बात करना ज़रूरी समझी, हम फैमिली मेम्बर्स के साथ बात करना ज़रूरी नहीं समझी। अब वो कह रही है मुझे घर के अंदर नहीं घुसने दे रहे हैं। ये डैडी की प्रॉपर्टी है, इस पर कोई बिलाल साहब का हक नहीं है। इनफैक्ट उनके 2 बेटे हैं, उनका भी इसमें हक नहीं है। उन्होंने कोई हिस्सा नहीं किया है इसको। जब तक हमारे डैड जिंदा है इस घर में किसी का कोई हक नहीं है, कोई हिस्सा नहीं है। डैड अगर अलाउड करेंगे उसको कि भाई मैं इसको बहू बना के घर में ला रहा हूं तो हम बिस्मिल्लाह करेंगे। डैड अगर नहीं अलाउड करेंगे हम नहीं कर सकते हैं।
ये हमारी सीधी सी बात है। इसमें कोई भी हम वो नहीं कर रहे हैं, डिप्लोमेसी नहीं कर रहे हैं जैसे मैडम कर रही हैं, वैसे हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हमारी सीधी सी बात है, हमारे डैड की प्रॉपर्टी है, इसमें कोई नहीं आ सकता है। ये जी एक आखिरी में सवाल पूछना चाहूँगा। अब मार्केट में लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, आपने भी सुना होगा कि दोनों पढ़े लिखे हैं, तो फिर ऐसा क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, पढ़े लिखे लोग ऐसे कर रहे हैं, सब बोल रहे हैं। यही चीज़ हर एक के इंसान में आ रही है कि पढ़े लिखे थे, कैसे शादी कर ली, पहले नहीं सोचा, बाद में ऐसे हो गया वैसे हो गया। जाहिर सी बात है ब्लेम, अब क्योंकि अभी एक ही पक्ष चला था तो सारा मैक्सिमम ब्लेम जो है वो बिलाल साहब पे जा रहा है। तो आप इस पे उनको क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इसका तो बेहतरीन जवाब बिलाल ही दे सकता है, क्योंकि हमें तो इस मसले का इल्म है नहीं कि कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। इसमें कहीं ना कहीं ब्लैक मेलिंग की भी बू आती है जहाँ तक देखा जाए, क्योंकि एक ही महीने में इतना सब कुछ हो जाना, शादी भी हो जाना, डिवोर्स भी फाइल हो जाना, इतना बड़ा पंगा हो जाना, मतलब ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं किसी और चीज़ की तरफ ले जा रही हैं। टाइम लगेगा, सब कुछ बाहर आएगा, लेकिन इसका बेहतरीन जवाब बिलाल ही दे सकते हैं। हम तो उतना नहीं बोल सकते क्योंकि हमें इसका इतना इल्म नहीं है, क्योंकि अगर इनके पास कोई सबूत है तो पॉसिबली उनके पास भी कोई ना कोई ठोस सबूत होगा कि वो प्रूव कर सकते हैं अपनी बात। तो हम तो ज़्यादा इस पर बात कर नहीं सकते, लेकिन हमारा सिर्फ इतना ही है कि इसमें इश्यू क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने शादी की है, शादी का मतलब होता है इज़्ज़त। आपने अगर उस शख्स के साथ इज़्ज़त से रहना है, अगर वो आपको एक्सेप्ट करता है इज़्ज़त के साथ, तो हमें कोई इश्यू नहीं है। अगर वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो आप बवाल करने से भी तो कुछ नहीं होगा। इसलिए बेहतर है आप थोड़ा अपने दिमाग ठंडा करें और सोचें कि आपने ज़िंदगी गुजारनी है। ये कोई 2 दिन की बात नहीं है, अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारनी है किसी इंसान के साथ। अगर वो आपको एक्सेप्ट करता है तो बिस्मिल्लाह, नहीं करता है तो आपको उस पर भी तवक्कल करना चाहिए। ठीक है, कोई रास्ता निकालते हैं उसका। तो मेरा यही है कि इसमें कोई ज़्यादा अब छेड़ना नहीं है, ज़्यादा इतना उतना करने की ज़रूरत नहीं, उससे होगा कुछ नहीं। देखो, एंड पे मसला हल ही करना है, चाहे आप ऐसे करो या वैसे करो, प्यार से करो या झगड़े से करो, करना है मसला हल। अगर उस नीयत से हो आप तो फिर हो जाएगा, अगर नहीं है तो फिर तो जैसे लमक रहा है तो लमकने दो। जी चलिए मैडम, कुछ बोलना है आपने या ख़त्म करें इसको? जी, तो ये है पूरा परिवार बिलाल साहब का, और इनका ये कहना है कि मसले को जो है वो अब आसान भाषा में कहें तो घर में बैठ के भी सुलझाया जा सकता था 4 लोगों से बात करके। अब पब्लिक हुआ है तो जुडिशरी बैठी है उसके लिए। दूसरा इनका ये कहना है कि ये जो घर है ये बिलाल साहब के पिताजी का है, और अगर वो अलाउ नहीं करेंगे तो बाकी फैमिली मेम्बर्स जो हैं, बिलाल साहब का इस पे हक़ नहीं है। ये उनका इस सवाल का जवाब है जो वो बोल रहे थे कि मुझे अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा है। उम्मीद है मैडम ने भी वीडियो देखी होगी और उन लोगों ने भी देखी होगी जो कल एक पक्ष ले रहे थे, तो आज दूसरा पक्ष भी आपके सामने है। देखते रहिए न्यूज़ पोस्ट। यासी राहुल कपूर, कैमरामैन अमन शर्मा के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।